So good morning to all. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। तो आज अपन सेकंड एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे, सेकंड और थर्ड एप्लीकेशन आई थिंक एसिडिक एंड basic strength on the basis of mesomeric effect. Acidic and basic strength on the basis of mesomeric effect, right? यही थे बेटा। Yes, sir. यस Sir. यस सर। देखो तो इसमें अपन ने जनरल वो बात तो बता दी थी कि एसिडिक स्ट्रेंथ तो जो होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और Minus M. माइनस एम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और प्लस Plus एम M. एंड बेसिक स्ट्रेंथ is directly proportional to plus I or plus M and inversely proportional to minus I or minus M effect, right? Yes, sir. यस सर। अब जैसे देखो, एक तो आपके पास अल्कोहल है, ये फिनोल, एंड अनदर वन इज इथेनॉल। तो बताओ इसमें कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा? देखो इसमें इसका इंटरमीडिएट बना लो। एसिड जो होते हैं जो H+ देते हैं, तो इंटरमीडिएट देने के बाद क्या बनेगा इसका? ओ माइनस। O-, O और इसमें minus. क्या बनेगा? C2H5 minus. C2H5O-, राइट? Yes, sir. यस सर। देखो इसमें ये जो दोनों में ऑक्सीजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है बेटा। तो पहले तो मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड वाला तो लगा नहीं सकते इंटरमीडिएट पे, ना ही ऑक्टेट का लगा सकते। अब देखो इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। ये O- इधर मूव करेगा इसमें, यस Yes, sir. तो O- इधर मूव करेगा तो देखो इसका नेक्स्ट ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? अगले कार्बन एटम के पास। Yes, sir. तो इसमें रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज सर्कुलेट करेगा? Negative. नेगेटिव चार्ज। और इसके अंदर इस ऑक्सीजन के ऊपर ये क्या लगाएगा? अपना इथाइल ग्रुप, प्लस आई Plus इफेक्ट। I. तो एनायन के ऊपर एनायन की स्टेबिलिटी प्लस आई इफेक्ट से कम हो जाएगी। Yes, sir. तो ये जो आयन बन रहा है इसको हम बोलते हैं फिनॉक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन एंड दिस इज ethoxide ion. So what we can say, phenol is more acidic than alcohol. Phenol is more acidic than alcohol because phenoxide ion is stable by Resonance. resonance, and alkoxide ion is destabilized by plus I effect of R group, Yes, sir. and the alkoxide ethoxide हो गया इसमें। ethoxide ion is destabilized by plus I effect of इथाइल ग्रुप। तो किसका इंटरमीडिएट अनस्टेबल है? दूसरे वाले का, अल्कोहल का इंटरमीडिएट अनस्टेबल हुआ ना।
Yes, Yes, sir. sir. तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी? First वाले का. First फिनोल वाले की, की. राइट? अब देखो, Yes, sir. एक तो फिनोल है और दूसरा है आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड। तो देखो नाम से पता चल रहा है, नाम में एसिड आ रहा है तो कौन ज़्यादा एसिडिक होगा इसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड। Carboxylic कार्बोक्सिलिक acid. एसिड। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों? बट वी हैव टू एक्सप्लेन इट विद रीजन एक्सप्लेन करना पड़ेगा अपने को। वाई? बताओ। देखो दोनों के इंटरमीडिएट बना लो। फिनोल का तो वही इंटरमीडिएट बनेगा, कौन सा? फिनोक्साइड आयन। Yes, sir. यस सर। और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या बनेगा? कार्बोक्सिलेट आयन। Yes, sir. CH3 डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव। अब देखो बेटा, इसका जब हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएंगे तो नेगेटिव इधर मूव करेगा टुवर्ड्स डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड नेक्स्ट कार्बन एटम के पास जाएगा। तो यहाँ पे नेगेटिव और ये डबल बॉन्ड हो, राइट? तो रिंग के ऊपर कौन सा चार्ज सर्कुलेट करेगा? नेगेटिव। अब इसमें देखो, Negative. ये डबल बॉन्ड जब इधर मूव करेगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, तो इट फॉर्म CH3 C पॉजिटिव O नेगेटिव O नेगेटिव। तो देखो इसमें तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है फिनोक्साइड आयन में तो, Yes, sir. और यहाँ पे Yes, sir. कार्बन पे कौन सा चार्ज आ रहा है? Positive. Positive. पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि दिस फिनोक्साइड आयन इज अनस्टेबल phenoxide ion is unstable Negative on more electropositive. because negative on More electropositive. carbon, although it contains more resonating structures, although more resonating structures हैं इसमें। और दूसरे में कार्बोक्सिलेट आयन के अंदर क्या कहेंगे? यहाँ पे पॉजिटिव ऑन More electropositive. मोर इलेक्ट्रो। More electropositive. पॉजिटिव ऑन मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव कार्बन, विच मेक्स इट मोर स्टेबल। वो उसके इंटरमीडिएट को ज़्यादा स्टेबल बनाएगा, राइट? Yes, sir. यस सर। समझ गए बेटा बात? Yes, sir. तो ये फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब देखो फिनोल के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या रोल होगा। जैसे फिनोल के ऊपर हम ये लगा दें यहाँ पे फ्लोरीन, OHF OHCl। बताओ इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक? First वाला. फर्स्ट वाले में First फ्लोरीन वाला का सर। माइनस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा ना। Yes, sir. यस सर। तो ये ऑर्डर होना चाहिए, Yes, sir. लेकिन फ्लोरीन Yes, सबसे sir. कम, सबसे लास्ट में आएगा। क्योंकि देखो ये पहचान नहीं पाते हो बेटा, बार बार तुम फ्लोरीन के अंदर F और H के बीच में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। Yes, sir. तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से H प्लस देने की टेंडेंसी क्या हो जाएगी उसकी? कम हो जाए. कम हो जाएगी। जाएगी. नहीं समझे बात? समझ गए sir. अब देखो एक बात हमने पहले बताई थी कि वैसे मैं दोबारा भी लिख देता हूँ नोट, कि N और O ग्रुप्स, N नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंटेनिंग ग्रुप्स applies minus I effect एट मेटा पोजिशन, क्योंकि मेटा पोजिशन रेजोनेंस में तो पार्टिसिपेट करेगी नहीं। Yes, तो sir. रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो क्या लगेगा उसके ऊपर? माइनस आई इफेक्ट एन और Minus O का, और माइनस आई ऑफ O इज ग्रेटर देन एन, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। Yes, sir. यस सर। तो ये एक तो OH है, एक तो यहाँ पे हमने OCH3 ग्रुप जोड़ दिया और एक NH2 ग्रुप जोड़ दिया। तो बताओ इसमें कौन किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा? First वाले की.
फर्स्ट वाले की First. ज़्यादा, क्योंकि इसका माइनस आई इफेक्ट मोर स्ट्रोंगर होगा, राइट। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद आई इफेक्ट के तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं वो तो हमने डिस्कस किए थे कि कौन ज़्यादा होगा उसमें। Yes, sir. अब देखो एक तो ले ले हम HCOH और एक ले लें C6H5 C डबल बॉन्ड OH। बताओ इसमें कौन ज़्यादा एसिडिक। एक और जोड़ लो एसिटिक एसिड। देखो हाइड्रोजन का आई इफेक्ट तो जीरो है बेटा, Yes, sir. और तो जीरो है तो यहाँ पे मतलब इसकी अब ये देखो जो C6H5 है तो C6H5 में क्या होगा। देखो C6H5 में है ये बेंजीन रिंग अपना प्लस एम इफेक्ट भी लगाती है और माइनस आई इफेक्ट भी। Yes, तो sir. प्लस एम इफेक्ट उसके माइनस आई इफेक्ट को कम कर देगा, Yes, sir. लेकिन इसमें आई इफेक्ट जीरो है तो ये सबसे ज़्यादा होगा एसिडिक। और यहाँ पे Yes, CH3 sir. ग्रुप क्या लगाएगा अपना, ओनली Plus I. ओनली प्लस आई, तो ये सबसे वो कम होगा। Yes, sir. Yes, sir. समझ गए बात। Yes, sir. Yes, sir. एक तो फिनोल ले लें, अगर इन दो चारों को मिक्स कर दें, फिनोल साइक्लोहेक्सेनोल, C ट्रिपल बॉन्ड CH। एल्काइंस का हाइड्रोजन भी एसिडिक होता है। इनमें बताओ 1 2 3 4 एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। बताओ इसमें सबसे ज़्यादा कौन होगा। देखो पहला फिनोल है बेटा, पहला फिनोल में 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे नहीं बनेंगे रेजोनेंस के बाद। Yes, sir. देखो इनके इंटरमीडिएट्स बना लो, पहले में फिनोल के इंटरमीडिएट ये बन गया O नेगेटिव, दूसरे में साइक्लोहेक्सेन O O नेगेटिव, negative. तीसरे में H प्लस रिलीज करने के बाद C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, C. और फोर्थ में ये नेगेटिव। तो देखो सबसे ज़्यादा फर्स्ट वन हुआ, जिसका इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल वो सबसे ज़्यादा एसिडिक। Yes, sir. तो किसका इंटरमीडिएट सबसे ज़्यादा स्टेबल, पहले क्या है, First. First वाला. First. फर्स्ट वाला सबसे ज़्यादा एसिडिक। फिर उसके बाद बताओ Fourth. फोर्थ क्यों, वाई रो फोर्थ। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर। शाबाश, फोर्थ के अंदर ये रेजोन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में है तो ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, तो ये डबल Yes, बॉन्ड sir. यहाँ मूव करेगा तो रेजोनेंस होगा या नहीं होगा। Yes, sir. Yes, sir. उसके बाद The second. 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 फोर्थ के बाद सोच लो सेकंड क्यों। So negative one more electron. वेरी गुड, नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। और उसके बाद Third. Third. थर्ड, क्योंकि यहाँ पे कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ पे ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कौन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ओ। O. Oxygen. नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। समझ गए बेटा। Yes, sir. उसके बाद देखो बेंजोइक जो एसिड है, ये बेंजोइक एसिड है OH, ये यहाँ पे कोई भी ग्रुप मान लो Z ग्रुप, ये ऑर्थो बेंजोइक एसिड बोलेंगे इसको, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड। तो ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड जो बेंजोइक एसिड होता है वो सबसे कम एसिडिक होता है,
ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड इज लीस्ट एसिडिक। ये सॉरी अदर एसिड्स के कंपेरिजन, देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर। ऑर्थो के ऊपर जब कोई भी ग्रुप जुड़ेगा जेड, तो जेड जेड हो सकता है प्लस आई वाला भी हो, प्लस एम वाला ग्रुप भी हो सकता है, माइनस आई भी हो सकता है, और माइनस एम भी हो सकता है। Yes, sir. यस तो इसके अंदर एक नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ortho substituted carboxylic acids are a stronger acid as compared to other irrespective of the nature of group, nature whether it is electron withdrawing or electron donating। जबकि विड्रॉइंग से तो ज़्यादा होनी चाहिए एसिडिक स्ट्रेंथ और डोनेटिंग से कम होनी चाहिए। Yes, sir. तो ये इसका क्या रीजन होता है बेटा, देखो ऑर्थो के अगल बगल में हिंड्रेंस ज़्यादा होगा, Yes, sir. तो बिकॉज ऑफ हिंड्रेंस COH ग्रुप मूव्स आउट ऑफ द प्लेन। बेंजीन रिंग तो ये होती है ना प्लेनर, बेंजीन रिंग प्लेनर होती है, लेकिन वो आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। तो आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से क्या होगा, हेंस हिंड्रेंस कम करना चाहेगा, तो इट्स टेंडेंसी टू गिव H प्लस उसकी H प्लस देने की टेंडेंसी इंक्रीज हो जाएगी। देखो बेटा ये दोनों जो अगल बगल में है जो दो ग्रुप, तो रिंग के अंदर ईच कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। Yes, sir. तो यहाँ पे इन दोनों में आपस में रिपल्शंस होंगे, और रिपल्शंस की वजह से क्या होगा, उसमें हिंड्रेंस क्रिएट होगा। Yes, sir. तो हिंड्रेंस की वजह से ये जो COOH ग्रुप है ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, रिंग प्लेनर नहीं रहेगी। फिर ये आउट ऑफ प्लेन जाने के बाद, जैसे sp2 कार्बन है रिंग में सारे, तो प्लेन में होने चाहिए ये दोनों मॉलिक्यूल, तो ये आउट ऑफ प्लेन जाने के बाद ये H प्लस की लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये प्लेन में आने की कोशिश करेगा वापस से। Yes, sir. तो इसलिए इनकी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। यस सर। इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ ग्रुप, कोई सा भी ग्रुप हो जाए। समझ गए बेटा, ये ऑर्थो इफेक्ट समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो जैसे मान लो CH3 ग्रुप लगा दें हम सभी कार्बोक्सिलिक एसिड्स के ऊपर, तो बताओ सबसे ज़्यादा कौन होगा, ऑर्थो वाला हो गया। वैसे तो CH3 ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाएगा ना, Yes, sir. तो प्लस आई इफेक्ट लगाएगा तो कम होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए? कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। अब उसके बाद बताओ तुम कैसे कहाँ पे अटैच करूँ, तुम जैसे बोलोगे वहाँ पे जोड़ूंगा मैं। ऑर्थो पैरा मेटा और एक अनसब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, तो सेकंड नंबर पे कौन आएगा? बताओ सेकंड पैरा नंबर पे कौन आएगा? पैरा। सेकंड पे पैरा क्यों आएगा बेटा? एटा आएगा। मेटा भी नहीं आएगा, ऑर्थो आएगा सर। कुछ भी नहीं आएगा, ऑर्थो तो आ चुका पहले ही। हाँ सर वो तो बस। फिर मेटा आएगा और फिर सबसे कम पैरा होगा, क्योंकि मेटा पोजीशन के ऊपर CH3 ग्रुप रेजोनेंस तो लगता नहीं है, तो मेटा पोजीशन पे ओनली प्लस आई इफेक्ट लगेगा, Yes, sir. और पैरा पोजीशन पे यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट भी लगेगा और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट भी लगेगा। Yes, sir. तो हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी ये इसके अंदर ज़्यादा एक्टिवेटिंग इफेक्ट्स होंगे, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। Yes, sir. अब मान लो OCH3 ग्रुप लगा दें तो ऑर्थो तो सबसे ज़्यादा हो गया, वही ऑर्थो में तो सोचना ही नहीं है तुम्हारे को, क्यों हो गया ऑर्थो?
hindrance, बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, उसको क्या बोलते हैं? ऑर्थो इफेक्ट। effect, ऑर्थो इफेक्ट की वजह से हो गया। बताओ अब सेकंड नंबर पे कौन आएगा? बोलो। सेकंड नंबर पे बेटा, अभी तो बताया था मैंने थोड़ी देर पहले कि मेटा पोजीशन के ऊपर नोट लिखा था, ओ ग्रुप और ये माइनस आई इफेक्ट लगाते हैं एन, तो माइनस आई की एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगी। yes sir, मेटा, मेटा के बाद कुछ भी नहीं और फिर सबसे कम पैरा, तो ये ऐसे समझना पड़ेगा ना आपको सारी चीजें। अब पैरा क्यों? क्योंकि पैरा के अंदर ओ सी एस थ्री ग्रुप क्या लगाएगा अपना? प्लस एम, और प्लस एम की एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। yes sir, प्लस एम की एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई थी। अब देखो, yes sir, प्लस आई वाली तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके। अब मान लो मीजोमेरिक इफेक्ट की लेते हैं, ये बेंजीन रिंग है, ये NH2 है, तो ये अमोनिया से भी कम बेसिक होगा। दिस इज इवन लेस बेसिक। लेस बेसिक देन अमोनिया। देखो इनको जो ऑर्गेनिक अमीन्स को हम बेस क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे आर लोन पेयर डोनर। yes sir, तो ये लोन पेयर जब डोनेट करता है, अब देखो लोन पेयर डोनेट का मतलब हम ये कहते हैं पैसे वाला, तो पैसे वाले के पैसे उसके घर में ही खर्च करेगा अगर वो, तो उसको दानदाता कहेगा कोई? No, sir. no sir, नहीं कहेंगे। तो इसकी लोन पेयर यहाँ बेंजीन रिंग के अंदर डीलोकलाइज्ड है ना। yes sir, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखनी है आपको कि डीलोकलाइज्ड लोन पेयर इज, और जब ये इधर रिंग में डीलोकलाइज हो जाएगी तो एन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज Yes, आएगा तो sir. एन की एच प्लस एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी लेस। less, yes sir, लोन पेयर डोनेट टू एच प्लस, तो क्या कह सकते हैं हम कि डीलोकलाइज्ड लोन पेयर इज ऑलवेज लेस बेसिक देन द लोकलाइज्ड लोन पेयर। Delocalized lone pair is always less basic than लोकलाइज्ड लोन पेयर। लोकलाइज्ड लोन पेयर से कम बेसिक होगा वो, राइट? यस सर। yes sir, अब देखो एक तो ये बना लें हम पेरिडिन, ये एनिलिन है, ये पायरोल है। बताओ इनमें से कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा? reading, एन वाला। देखो पहले वाला सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि ये लोन पेयर यहाँ पे क्या है? localized है, लोकलाइज्ड, और दूसरे वाले में दूसरा delocalized है, डीलोकलाइज्ड। फिर तीसरे में क्या प्रॉब्लम है? वो more delocalized है, दो तरफ शाबाश, जा वो इधर भी सकता है, डीलोकलाइज हो सकती है और इधर भी डीलोकलाइज हो सकती है। दिस इज मोर डिलोकलाइज। मोर delocalized, डीलोकलाइज्ड। इसका मतलब हो गया पैसे वाला अपने पैसे अपने घर में भी खर्च कर सकता है और अपने रिश्तेदारों में भी, तो भी उसको दानदाता नहीं कहेंगे, राइट? yes sir, इसके बाद जैसे एक एनिलिन बना ले NH2, इनमें बताओ कौन ज़्यादा बेसिक? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में
बोलो। देखो बेटा, ये लोन पेयर डीलोकलाइज होगी बेंजीन रिंग में, Yes, sir. ये भी Yes, sir. डीलोकलाइज होगी, लेकिन इसके ऊपर एक CH3 ग्रुप प्लस आई लगाएगा तो अपना उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा वो। Yes, sir. हाँ सर। और इसके अंदर ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, क्योंकि ये एरोमेटिक अमीन नहीं है, एलिफेटिक अमीन है ये। Yes, sir. दिस लोन पेयर इज एलिफेटिक अमीन। एलिफेटिक है, तो एलिफेटिक के अंदर रेजोनेंस तो होगा नहीं, इसमें लोकलाइज्ड होगी ना। Yes, Yes. sir. तो सबसे ज्यादा हम क्या कहेंगे, सेकंड, Second, थर्ड first. और उसके बाद फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट के अंदर लोन पेयर लोकलाइज, ये डीलोकलाइज्ड है। रिंग के अंदर रिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन होगा ना उसमें। Yes, sir. हाँ सर। समझ गए बात? Yes, sir. हाँ Sir. एनिलिन बना ले NH2, और एक उसमें पेरिडिन। ये दोनों को तो अभी कंपेयर किया है, सेकंड वन ज़्यादा होगा। Yes, sir. और एक ये हो तो थर्ड वाला सबसे ज्यादा होगा। थर्ड, फिर सेकंड और फिर फर्स्ट। वाई? यस सर। और उसमें थर्ड वाले में लोकलाइज है ये भी लोन पेयर। लोकलाइज्ड भी है, और इसमें बेटा sp3 हाइब्रिडाइज, लोकलाइज्ड इसमें भी है, उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और इसमें sp2 है, तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी ना। यस हाँ, सर। मतलब यहाँ पे लोकलाइज्ड लोन पेयर और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसके अंदर लोन पेयर क्या होगी, डीलोकलाइज है। डीलोकलाइज होगी। यहाँ पे तो बस डीलोकलाइज्ड लोन पेयर, और यहाँ पे लोन पेयर ऑन मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाँ। और यहाँ पे लोन पेयर ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो s कैरेक्टर कम हो गया, s कैरेक्टर कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी कम, यस सर। राइट? यस सर। बोलो बेटा, कोई डाउट हो तो इसमें? No, sir. नो सर। नो सर। एक तो ये है, इन दोनों में कौन होगा, यस? सर सेकंड वाला, सेकंड वाला, शाबाश। क्यों? सर उसमें दोनों तरफ वेरी डीलोकलाइज्ड हो गुड। सकता इधर है। इधर भी डीलोकलाइज हो सकती है और इधर भी डीलोकलाइज हो सकती है लोन पेयर, तो मोर डीलोकलाइज्ड। यस सर। और ऐसे 3 रिंग बना देते तो और भी कम हो जाता। यस Yes. सर। ये पेरिडिन है, और यहाँ पे ओ लगाते हैं इसके बीच में। इनमें बताओ कौन सबसे ज्यादा बेसिक? थर्ड रहेगा सर, क्यों? उसमें प्लस आई लग रहा है। किसका? किसका प्लस आई लग रहा है इसमें? थर्ड वाले में किसका लग रहा है तो बेटा प्लस आई थर्ड वाले में? हाँ, पर एच का एच तो 0 लगाता है पर। फिर बेटा पूरी रिंग का नहीं लगेगा प्लस आई इफेक्ट इसमें, प्लस आई ऑफ रिंग, क्योंकि इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं ये सारे, sp3 सॉरी। और उसके बाद थर्ड के बाद देखो इसमें तो sp2 है सारे, यस सर। तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव sp2, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
अब देखो बाकी इन तीनों में sp3 है, तो अब इसमें तो माइनस आई लगेगा, माइनस आई ऑफ ओ, और इसमें माइनस आई किसका लगेगा, एन का, माइनस आई एन का। तो किसका माइनस आई ज्यादा होता है, ओ का। ओ का। तो माइनस आई की बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यस, फोर्थ आ जाएगा। तो थर्ड, थर्ड के बाद फोर्थ, फोर्थ के बाद सेकंड, सेकंड, और सेकंड के बाद लीस्ट क्या होगा इसमें, फर्स्ट। फर्स्ट। समझ गए? यस सर। इसमें इसमें कौन होगा बेटा, कौन ज्यादा बेसिक इसमें, बताओ इसमें। यस, कौन सा होगा इसमें, बेटा इसमें दोनों ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड है या नहीं है? यस सर। तो दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, तो बताओ फिर इसमें। इसमें एक H और लगा लो, NH। इसमें लोन पेयर अवेलेबल है। अरे इसमें भाई 3 एल्काइल ग्रुप नहीं है, इसमें तो एक एन के ऊपर 2 ही एल्काइल ग्रुप है। इसमें तो 3 का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट लगेगा, और इसमें 2 का। 2 का प्लस आई इफेक्ट लगेगा। प्लस आई इफेक्ट उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेगा, ज्यादा करेगा, ज्यादा। ज्यादा करेगा। ज्यादा करेगा। नहीं आई बात समझ में? आ गई सर। अरे आ बोलो, गई सर, आ गई सर। कर दोगे एक्सप्लेन ये एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ? यस सर। एक एसिडिक स्ट्रेंथ का अगर ऐसे बना दे अलग अलग, देखो COH, बेंजोइक एसिड, NO2, COHCN, इसमें बताओ किसकी ज्यादा? फर्स्ट क्यों? क्योंकि NO2 का माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, ज्यादा होता है CN के कंपैरिजन में। और अब अब क्लोरीन हो जाएगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ये एसिडिक स्ट्रेंथ सही है क्या? हम्म हम्म। COH, यस सर, सही है। OCH3, देखो ये तो माइनस एम इफेक्ट लगाएगा NO2 ग्रुप यहाँ पे, यस सर। ये भी माइनस एम लगाएगा, लेकिन माइनस एम NO2 का ज्यादा पावरफुल होता है। और Cl क्या लगाएगा अपना, माइनस आई। माइनस आई। तो एम इफेक्ट आई इफेक्ट से ज्यादा होता है। यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा, यहाँ पे CH3 क्या लगाएगा, प्लस आई। प्लस आई, प्लस आई भी लगाएगा और आई पर भी लगाएगा। यस लेकिन सर। आई इफेक्ट तो ना के बराबर लगेगा, क्योंकि 4 कार्बन एटम के बाद आई इफेक्ट कम हो जाता है, 3 यस 4 सर। कार्बन के बाद तो नेग्लिजिबल ही हो जाता है। और यहाँ पे पैरा पोजीशन के ऊपर ओप पे लोन पेयर है, तो ये OCH3 ग्रुप क्या लगाएगा अपना, प्लस एम। तो प्लस एम एसिडिक स्ट्रेंथ को क्या करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यस सर। यस और नो? यस सर। तो देखो बेटा, इसमें कोई क्वेश्चंस की तो मतलब कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, n नंबर ऑफ क्वेश्चंस बना सकते हैं हम। अब वो तो उसमें जनरल आपको सोचना पड़ेगा कि क्या किसकी ज़्यादा हो सकती है, इंटरमीडिएट बनाना पड़ेगा, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखना पड़ेगा। समझ गए बात? यस सर। अब मान लो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो ऑर्थो पोजिशंस पे लगाते हैं। चलो और डिस्कस करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स। जैसे मान लो NO2 ग्रुप लगाते हैं हम सारे बेंजोइक एसिड्स में, तो बताओ क्या ऑर्डर आएगा फिर। जैसे CH3 का और OCH3 का देखा था हमने, कौन बताएगा? COH NO2 ग्रुप, देखो ऑर्थो वाला सबसे ज्यादा होगा।
यस सर, Yes, sir. बिकॉज ऑफ। ऑर्थो इफेक्ट। अब बताओ पैरा आएगा या मेटा Taylor आएगा? syndrome. मेट मेटा आ जाएगा. बेटा आएगा। मेटा पे तो माइनस आई लगता है ना, कितनी बार बोला है मैंने, रेजोनेंस इफेक्ट नहीं लगेगा मेटा पे। हाँ, तो पैरा आना चाहिए फिर, क्योंकि पैरा के ऊपर NO2 ग्रुप क्या लगाएगा? -m। माइनस एम इफेक्ट। और फिर क्या आएगा? पैरा पैरा। पैरा तो आ लिया ना, नहीं मेटा। मेटा मेटा। मेटा पे क्या लगाएगा? -i सॉरी। और उसके बाद बेंजोइक एसिड, राइट। यस सर। अब अगर इनके अंदर कोई और ग्रुप बता दो, और ग्रुप जैसे हेलोजन जोड़ दें, क्लोरीन जोड़ दें, तो क्लोरीन जोड़ेंगे तो सबसे ज्यादा कौन हो गया? सबसे ज्यादा तो वही हो गया, ऑर्थो। ऑर्थो पे ही होएगा। बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। इफेक्ट। उसके बाद मेटा। मेटा। क्यों मेटा? -i लगाएगा। ओनली माइनस आई। यस सर। और उसके बाद ऑर्थो और पैरा पे इनका माइनस आई भी लगता है और रेजोनेंस इफेक्ट भी लगता है, अभी ऊपर बताया था। यस सर। तो माइनस और ज्यादा क्या लगता है? माइनस है. -i। माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस आर। तो देखो ये प्लस आर इफेक्ट है, यहाँ पे केवल माइनस आई लग रहा था और यहाँ पे माइनस आई भी लग रहा है प्लस आर भी, लेकिन माइनस आई ज्यादा है तो भले ही ज्यादा हो लेकिन प्लस आर उसके इफेक्ट को कुछ तो कम कर देगा। यस सर। Yes, sir. और फिर लास्ट में क्या आ जाएगा? कार्बोक्सिलिक COH। एसिड। बोलो, बता सकते हो या नहीं? यस सर। और अगर ऐसे कंपेयर करना हो, देखो यूं ले लें हम, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे ही लगा दे दोनों में, तो ऑर्थो इफेक्ट तो दोनों पे ही लगेगा, OH। यस सर। और एक COH, OCH3। तो इसमें बताओ कौन ज़्यादा होगा? फर्स्ट वाला सर। क्यों? सेकंड वाला तो +m लगा रहा है ऑर्थो पे, नहीं, तो उसकी ऑर्थो पे तो बेटा ऑर्थो इफेक्ट ही लगेगा और ऑर्थो इफेक्ट दोनों में ऑपरेट होगा, ऐसे थोड़ी हमने सब्स्टिट्यूएंट बदल दिया तो अलग अलग हो जाएगा। ऑर्थो इफेक्ट इज सेम इन बोथ। ये लो मैंने कट कर दिया तुम्हारे को, जो रीजन तुम्हें इसको ले बीच में। देखो इनके इंटरमीडिएट्स बना लो। कार्बोक्सिलिक एसिड एक H देगा तो ये क्या बनाएगा? C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। यस सर। और ये OH, तो इस O और H बगल में यहाँ पे क्या पॉसिबल है? हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका इंटरमीडिएट जो मेलाइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड में, याद करो क्लास में डिस्कस किया था हमने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही थी एक H प्लस रिलीज करने के बाद, तो उसका Ka ज़्यादा नहीं था मेलाइक एसिड का। यस सर। अब इस ये तो बना किसके लिए? फिनोल से। अब इसके लिए क्या बनेगा? वही C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, और यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? नो नो सर. सर। नो, नो इंट्रामोलिकुलर H बॉन्डिंग। तो किसका इंटरमीडिएट मोर स्टेबल हुआ, ऊपर वाले का नीचे वाले का? नीचे वाला, सेकंड वाला। सेकंड वाले का, राइट। यस सर। नहीं, इंटरमीडिएट सेकंड वाले का क्यों? फर्स्ट ये वाले का मोर स्टेबल हुआ, ये वाला। हाँ। तो ये वाला मोर स्टेबल हुआ तो ये मोर एसिडिक होगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी क्योंकि इसका इंटरमीडिएट ज़्यादा स्टेबल है, राइट। यस अरे बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर. समझ गए बात? यस सर। यस सर। देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। देखो अभी तक हम एक ऑर्थो पोजीशन पे लगा रहे थे, अब मान लो दोनों ऑर्थो पोजीशन पे लगा दें तो और ज़्यादा इनिबिशन होगा, हिंड्रेंस और ज़्यादा होगी या कम होगी? ज़्यादा होगी. ज्यादा। ज़्यादा होगी, तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अब तो और भी ज़्यादा H प्लस लूज करने की टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगी। यस सर. यस सर। तो एक तो ये लगा दिया, अब इनकी पोजीशंस को बदल दो बस, NO2 की। एक COH एक ऑर्थो पे लगा दिया और एक पैरा पे।
अब एक ऑर्थो पे लगा दो और एक मेटा पे। ये ऑर्थो और ये हो गया मेटा। अब कौन सी बच गई? एक ऑर्थो ऑर्थो, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो मेटा। अब मेटा पैरा, इनमें बताओ सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा? बताओ। फर्स्ट वाला ही होगा सबसे ज्यादा। देखो फर्स्ट वाला होगा क्योंकि उसमें ऑर्थो इफेक्ट मोर इफेक्टिव लगेगा। यस सर। सेकंड में देखो, सेकंड में बेटा मेटा ऑर्थो पे भी माइनस आई लगेगा और माइनस एम, और पैरा पे भी, तो दो माइनस एम इफेक्ट लगेंगे। यस सर। और थर्ड वाले में एक तो लगेगा माइनस एम माइनस आई और एक माइनस और आई। एक एक minus माइनस I। आई। ये मेटा वाला माइनस आई लगेगा ओनली। यस यस सर। सर। अब देखो यहाँ पे वही मेटा वाला तो माइनस माइनस आई आई। माइनस आई। और पैरा वाला माइनस एम। यस सर। लेकिन Yes, फिर sir। भी ये ऑर्थो ज्यादा होगा क्योंकि ऑर्थो पे फिर यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट भी तो लगेगा। यस यस सर। सर। अब देखो ऑर्थो इफेक्ट इन दो, इसमें तो दो ऑर्थो हो गए इफेक्ट, और इसमें ऑर्थो इफेक्ट तो दोनों में सेम है। देखो ऑर्थो इफेक्ट के ब्याह पे तो डिसाइड नहीं कर सकते हम, तो मेटा पे माइनस आई और इसमें मेटा पैरा पे माइनस एम, तो माइनस एम ताकतवर ज्यादा हो गया। यस सर। Yes, sir. समझ गए बेटा बात? यस सर। देखो CH3 CH2 NH2, एक तो ये है और एक CH2 डबल बॉन्ड CHNH2। इसमें बेसिक स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा? बेटा इसमें डीलोकलाइज लोन पेयर है, देख साफ दिख रही है इसमें। इधर बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज है तो पहले की सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इसमें तो रेजोनेंस हो ही नहीं रहा। यस सर। फिर इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स दो बनेंगे, दो बने उसमें पांच पांच बने। बनेंगे, तो ये होगी ना। यस सर। यहाँ पे लोन पेयर क्या हुई? मोर डीलोकलाइज, मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट? यस सर। ये अमाइड ले लें, एक CH3C डबल बॉन्ड ONH2 और एक एनिलीन। इनमें कौन ज़्यादा बेसिक? फर्स्ट वाला। कौन सा वाला? फर्स्ट। क्यों? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो बेटा इसमें ये ऑक्सीजन माइनस आई इफेक्ट भी तो लगाएगा स्ट्रॉन्गर। इसमें तो बेंजीन रिंग माइनस आई लगा रही है कार्बन, और इसमें O, तो किसका पावरफुल माइनस आई लगेगा? ओका। फिर तो माइनस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो बेसिक स्ट्रेंथ उल्टा नहीं हो जाएगा इसमें? हाँ। यस सर। देखो इतना आसान नहीं है बेटा, ये सोच समझ के आंसर्स करने हैं इनके। अब इसकी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी क्वेश्चंस करे जाओ इसके जी। समझ गए क्या? यस सर। और करने हैं? बहुत है। अरे बहुत है, और पढ़ने हैं। इसका आंसर CH3NH2। एक तो ये है CH2 डबल बॉन्ड NH। इनमें कौन ज्यादा बताओ? एसिडिक या बेसिक? बेसिक लोन पेयर है तो बेटा बेसिक ही पूछेंगे हम तो। हाँ। कौन ज्यादा? यस बोल भाई। फर्स्ट वाला फर्स्ट वाला, शाबाश। क्यों? सर, बाकियों में लोन। बेटा इसमें यहाँ पे मोर EN, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी ना यहाँ पे, टू। यस सर। मोर EN बिकॉज ऑफ sp2, और यहाँ पे होगी sp, Yes, sir. हाँ। तो यहाँ पे Yes, sir। और भी मोर EN। यस सर। समझ गए क्या बात? यस सर। अब देखो एसिड में तो मैंने बोला ऑर्थो इफेक्ट, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट की वजह से वो H+ देने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, यस सर। क्योंकि वो प्लेन में आना पड़ेगा। अब बेस H+ ले रहा है
तो बेसिक बेस में ऑर्थो पे कम हो जाएगी। बेसिक स्ट्रेंथ इन ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड, उसका उल्टा आंसर हो जाएगा या नहीं इसमें? यस सर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमीन्स आर लेस बेसिक देन अदर अमीन्स। क्यों? बिकॉज देयर टेंडेंसी टू गेट प्रोटोनेटेड, their tendency to get protonated decreases because of hindrance. यस सर। Ortho substituted aromatic amines are ortho substituted aromatic amines are less basic than other substituted because their tendency to get protonated decreases. उनकी टेंडेंसी प्रोटोनेट होने की क्या हो जाएगी बेटा? कम हो डिक्रीज। जाएगी। उसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। देखो पहले से ही हिंड्रेंस है और एक H प्लस लेके तो हिंड्रेंस बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा, तो उनकी H प्लस लेने की टेंडेंसी कम हो जाएगी। समझ गए? अब मान लो कि हम यस। CH3 ग्रुप लगाते हैं, तो CH3 ग्रुप लगाएं तो बताओ सबसे पहले कौन होगा? ये एरोमेटिक अमीन है और ये NH2। बताओ CH3 ग्रुप लगाना है बेटा। ये मैंने बना लिए चारों। देखो ऑर्थो तो सबसे कम कर दूं। यस सर। उसका रीजन समझ गए? स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। इसको शॉर्ट टर्म में ऐसे SIP भी लिख देते हैं। NH2 ये CH3 सबसे कम बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट, राइट? यस सर। और बोलो। फिर मेटा आएगा। मेटा आएगा पक्का? हाँ, वो तो सिर्फ प्लस आई लगाएगा। सबसे ज्यादा सोच लो। नहीं, एक मिनट। नहीं। बोलो बेटा। पैरा। सबसे ज्यादा पैरा। शाबाश। क्यों? प्लस एम लगाएगा वो। प्लस एम नहीं लगता CH3 का, हाइपर एन प्लस आई ऑर्थो और प्लस आई, पैरा हाँ है। पोजिशंस के ऊपर। हाँ। उसके बाद फिर मेटा मेटा के ऊपर ओनली प्लस आई। बस आई। प्लस आई और फिर कुछ भी नहीं, और फिर ऑर्थो सबसे कम, राइट? यस Yes, सर। अब थोड़ा सा बदलाव करते हैं। OCH3 ग्रुप लगा दें तो ध्यान से सोचना, जल्दबाजी नहीं करनी। OCH3 ग्रुप लगाना है अब अपने को। बोलो बेटा। देखो OCH3 ग्रुप लगा दें सबसे कम, तो वो कह सकते हैं हम ऑर्थो को। ऑर्थो। यस सर। क्यों? और एस आई पी की वजह से। अच्छा और बताओ। देखो पैरा सबसे ज्यादा होगा पैरा होगा। हाँ, प्लस एम लग रहा है। क्योंकि पैरा के अंदर OCH3 ग्रुप प्लस एम लगाएगा। फिर मेटा। पैरा के बाद मेटा। देख लो, सोच लो।
बोलो बेटा, कुछ भी नहीं आना चाहिए ना। मेटा के ऊपर मैं कितनी बार बोल चुका कि OCH3 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट लगाएगा अपना। हाँ तो माइनस आई इफेक्ट की वजह से तो ऑर्थो इफेक्ट भी कम हो जाएगा उसकी, तो ये सबसे कम हो जाएगी मेटा की, और ऑर्थो की ज़्यादा हो जाएगी उससे, क्योंकि मेटा के ऊपर ये क्या लगाएगा अपना, माइनस आई। माइनस आई। नहीं समझे बात? समझ गए सर। अब Cl लगा दे तो हैलोजन क्लोरीन जोड़ दें तो बताओ सबसे ज़्यादा कौन होगा? देखो Cl का भी याद रखना कि कहाँ पे किसका प्लस आर और माइनस आई लगता है, कब दोनों लगते हैं, कब ओनली माइनस आई लगता है। देखो Cl लगा दे तो एनिलिन मेटा पोजीशन पे Cl अपना ओनली माइनस आई लगाएगा, यस सर। और ये पैरा पोजीशन पे माइनस आई भी लगाएगा और प्लस आई भी लगाए, ये प्लस आर भी लगाएगा, लेकिन माइनस आई ज़्यादा होता है। यस सर। माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस आर, और यहाँ पे कुछ नहीं लग रहा तो सबसे कम अनसब्स्टिट्यूटेड हुआ ना। यस सर। और मेटा, फिर मेटा, मेटा के ऊपर क्या लगाएगा ये अपना, माइनस आई। ये माइनस आई लगा दिया मैंने, Cl माइनस आई ओनली, राइट। यस सर। और फिर सबसे कम कौन हो गया? ऑर्थो। क्यों? SIP, इसकी वजह SIP की वजह से। SIP स्टेरिक इनिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, राइट। यस यस सर। सर। उसके बाद और ग्रुप, और सोचो कुछ और। मान लो NO2 ग्रुप लगा दे तो बताओ, NO2 ग्रुप लगाने के बाद सबसे ज्यादा कौन होगा? बोलो। NO2 ग्रुप लगाना है एनिलिन के ऊपर सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूएंट, तो सबसे ज्यादा किसका आएगा? एक मिनट सर। सर जिस पे कोई भी ना हो। NO2 ग्रुप लगाएंगे जिसपे कोई भी नहीं होगा, वो वेरी गुड। क्यों? उसमें कुछ भी नहीं लगेगा। कुछ नहीं लगेगा सर उसमें, कुछ भी नहीं माइनस आई। लगेगा, और बाकी सब में NO2 ग्रुप क्या लगाएगा अपना? माइनस आई। माइनस माइनस एम लगाएगा। माइनस एम लगाएगा, शाबाश। अब आगे की बात प्रोसीड करो, आगे बताओ कौन से ग्रुपों में कैसे क्या क्या आएगा। ये लो मैंने एनिलिन लिख दिया सबसे ज्यादा, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट मेटा। मेटा, पैरा पे होगा सर। पैरा पे तो बेटा माइनस एम लगेगा, तो मेटा ही होना यस चाहिए। सर। मेटा ही आएगा, माइनस आई लगाएगा बस वो। मेटा पे ओनली माइनस आई। यस सर। देखो सभी चीजों को असेंबल करनी है, बस कोई ज्यादा टिपिकल थोड़ी है। एक बार कंसेप्ट बताने के बाद अभी तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे हो। NH2, अब उसके बाद पैरा। पैरा, पैरा। क्योंकि पैरा पे क्या लगाएगा? माइनस एम। माइनस एम। और फिर सबसे कम ऑर्थो, ऑर्थो पे दोनों लगेंगे, माइनस एम भी और माइनस आई। SIP, हाँ SIP। माइनस एम बी एंड SIP। SIP भी, राइट। यस सर। यस सर। नेक्स्ट, और कोई सब्स्टिट्यूएंट बच गया? NH2 लगा, एक NH2 भी लगा सकते हैं। NH2 ही लगाते हैं तो बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा? दो NH2 ग्रुप लगाते हैं तो देखो N के ऊपर लोन पेयर है, तो पैरा पोजीशन के ऊपर तो N अपना क्या लगाएगा? प्लस एम। प्लस एम। तो वो एक की बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। पैरा के बाद NH2, देखो ये एक एक्सेप्शनल केस है बेटा, पैरा के बाद इनका NH2 होता है। वैसे तो हम कहते हैं मेटा पोजीशन पे N ग्रुप माइनस आई इफेक्ट लगाता है, यस सर। लेकिन वो क्या होता है, जैसे NO2 है ना, N ग्रुप, NO2 की फॉर्म में N डबल बॉन्ड हो, R की फॉर्म में, अमाइड की फॉर्म में हो, तो वो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से लगाता है। तो इनकी थोड़ी बहुत ही कम बेसिक स्ट्रेंथ होती है, इसलिए मेटा आएगा सेकंड पोजीशन पे NH2 के अंदर। सर पर मेटा पे तो एम ऑपरेट नहीं होता ना।
एम नहीं, प्लस प्लस आई लगेगा उसमें मेटा पे, हाँ वीक प्लस आई लगेगा, बहुत वीक, लेकिन लगे तो गा ना वीक प्लस आई इफेक्ट। हाँ नहीं समझे? समझ गए सर। रेजोनेंस इफेक्ट तो ऑपरेट नहीं होगा। हाँ तो वीक, बहुत वीक प्लस आई, ये या प्लस आई की जगह भी ऐसे बोल दो वीक माइनस आई इफेक्ट, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट बहुत कमजोर होगा इसका, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट में होता है, इसलिए मेटा ज़्यादा हो जाता है ये। फिर कुछ भी नहीं, और फिर सबसे कम कौन हो जाएगा? ऑर्थो ऑर्थो। क्यों? SIP। SIP। अब एक ये NH2 ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं बताया मैंने शायद, एग्जाम्पल ऊपर। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में आ जाए NH2 ग्रुप तो बताओ इसमें फिर सबसे ज्यादा कौन आएगा? पहले तो पैरा पे ही रहेगा, फिर मेटा की जगह वो कुछ भी नहीं हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगाएं तो ये ऊपर नहीं Cl नहीं आएगा बेटा, यहाँ पे पैरा पोजीशन पे Cl आएगा ना, NH2 लगा दिया, ध्यान भी नहीं दिया किसी ने। नेक्स्ट मेटा पे बताओ क्या आएगा फिर उसमें? अगर COOH ग्रुप लगाते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगाएं और NH2 ग्रुप लगाएं। देखो NH2 ग्रुप बेसिक नेचर का है यस सर। यस सर। और कार्बोक्सिलिक ग्रुप कैसा है? एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर एसिडिक का। नेचर का। तो क्या होगा उसके अंदर? देखो, जब एसिड को एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अपना H+ देता है। यस यस सर। सर। तो इसके अंदर जब वो H+ उसी मॉलिक्यूल के अंदर वो बेस एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये सबसे जो NH2 सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड होंगे वो सबसे वीक एसिड होंगे, राइट? यस सर। NH2 सब्सटीट्यूटेड, पर इसमें और बाकी का ऑर्डर बताओ तुम, इतने मैं ये लिखता हूं NH2 सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर वीकर even compared to benzoic acid. Because of a strong plus R effect of NH2 group. नेक्स्ट बोलो, बोलो बेटा अगला किसका होगा? देखो अगला मेटा पे वीक क्या होगा? माइनस आई। माइनस आई। वीक माइनस आई। उसके बाद देखो एसिड में ऑर्थो इफेक्ट की वजह से मेटा ज्यादा था, यस सर। तो उसके बाद मेटा और फिर ऑर्थो फिर पैरा। ये ऑर्थो और फिर पैरा NH2। यहाँ पे क्या लगेगा इसमें? थोड़ा बहुत, फिर इनको कंपेयर करेंगे तो ऑर्थो इफेक्ट, राइट? यस सर। बोलो क्लियर है या नहीं? बात समझ में आई या नहीं आई? ये सब्स्टिट्यूएंट्स का क्या फर्क पड़ेगा इनकी पोजीशंस के ऊपर? यस सर। यस सर। हाँ सर। समझ गए बेटा? यस सर। और बताने एग्जांपल्स? देखो एक लास्ट एग्जांपल बेसिक नेचर के लिए, NH2 इन दोनों में बताओ। बोलो कौन ज्यादा बेसिक इनमें? बोलो। ये NH2 नहीं है, NH आएगा इनमें, क्योंकि वैलेंसी पूरी नहीं होगी ना इसमें, डबल बॉन्ड है। देखो यहाँ पे NH2 ग्रुप तो अपना प्लस आई इफेक्ट लगाएगा, तो Yes, सबसे sir. ज्यादा। फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं लगेगा, और यहाँ पे क्या लगाएगा ये? माइनस आई। और यहाँ पे माइनस आई। माइनस एम। माइनस एम। इसका माइनस आई इज ग्रेटर देन प्लस R, और यहाँ पे ओनली माइनस M, तो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा घटाएगा?
माइनस एम तो घटाएगा। समझ गए? दिस इज ऑल अबाउट बेसिक स्ट्रेंथ. यस सर। ओके, थैंक यू.